वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रेफरेंस के अंदर आने वाली ऑप्शंस टेबल ऑफ कंटेंट्स है। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट से हमारा अभिप्राय इससे है कि जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या कोई भी बुक बनाते हैं, अब हमारे पास जितने भी बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे बीबीए का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बीकॉम का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एमकॉम का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एमबीए का प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, या किसी भी क्लास का कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को वो अपने तरीके से बनाते हैं। अब हमने क्या करना है कि उसको प्रोजेक्ट्स बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना है, ताकि ऑफिशियली हम उस चीज़ को टेबल ऑफ कंटेंट्स की ऑप्शन को समझ पाएँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली हमारा एक इंडेक्स होता है, जिसके अंदर हम इंडेक्स के मेन्यू पे क्लिक करके उसके मेन टॉपिक पे पहुंच पाएँ। इसके अंदर हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं। अब देखो, मैंने अपने क्वेश्चन को आंसर दोनों साथ ही दे दिया। इसमें हेडिंग्स होते हैं और सब हेडिंग्स होते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको ये सारे कंटेंट्स चाहिए कि हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और देन उस पर क्लिक करके हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएं। ये हमें ये भी डिफाइन कर देते हैं कि हमने किस पेज नंबर पे जाना है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर सबसे पहला टॉपिक आया डेक्लरेशंस। मैं इसको अलग टॉपिक पे लेके जाऊंगा। मैंने इसको कॉपी किया, या इन सबको मैं भी छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ से आपको एग्जीक्यूटिव समरी से बता रहा हूँ। अब मैंने इस कंटेंट को सारे को कॉपी किया, देन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शंस, स्कोप ऑफ स्टडी, कंपनी प्रोफाइल, कैरियर्स, विजन, अवार्ड्स, अब यहाँ से मैंने इतने मैटर को सिलेक्ट कर लिए। देखिए, जितने मैटर को मैं सिलेक्ट करना है, मैंने उतने मैटर को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूटिव समरी से लेके इतने कंटेंट को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और एक नई फाइल में जाके उसको कंट्रोल भी कर लिया। अब देखिएगा कि मैंने ये सारा का सारा कंट्रोल भी करके देखा कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट मेरा 24 पेजेस का बन के आ गया। अब 24 पेज के इस डॉक्यूमेंट को मैंने इंडेक्सिंग करना था। अब इंडेक्सिंग करने के लिए देखिए, अगर मैं सीधे तौर पे उस पर इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इंडेक्स नहीं बनेगा। मैंने इंडेक्स पे गया, रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर गया और हेडिंग पे क्लिक किया। देखिए, ये इसने हिस्ट्री, ये अपने मुताबिक उसने सारा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। मुझे इस तरह नहीं चाहिए था। मैंने कंट्रोल जेड किया। अब मैंने अपने ही पैटर्न को इसको अडॉप्ट करवाना है कि मेरे को क्या कैसे क्या करना है। सबसे पहला कंटेंट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने दिया हेडिंग 1। हेडिंग 1 से हमारा अभिप्राय ऐसे है कि जैसे इंडेक्स के अंदर सबसे पहले मेन हेडिंग हमारा हेडिंग 1 है, एग्जीक्यूटिव समरी को आ जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर मेरे पास ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा शुरू हुआ वो हिस्ट्री। अब हिस्ट्री भी बेसिकली मेरा हेडिंग 1 है, तो मैंने इसको हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। वो आपकी अपनी एडजस्टमेंट, आपने सेंटर पे रखना, कहीं पे रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसको भी हमने हेडिंग 1 देना है। ये होने के बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसको भी हमने हेडिंग 1 दिया। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आपका क्या क्या आया, जैसे इक्विपमेंट, पॉपुलर, प्रॉपर, अगर आपने इसके स्कोप ऑफ स्टडी, अब इसको आपने इंसर्ट पे जाके पेज ब्रेक लगा के नेक्स्ट पेज पे ले जाना है।
अपने एंटर प्रेस नहीं करना। एंटर प्रेस करने से हमारे डॉक्यूमेंट की सारी सेटअप हिल जाती है। ये भी हमने हेडिंग 1 में दिया हुआ है। कंपनी प्रोफाइल को भी हमने हेडिंग 1 नहीं दिया, इसलिए ये वहाँ पे शो ही नहीं होगा। हम इसको अब हेडिंग 1 दे देंगे। अब डिविजन्स को भी हमने हेडिंग 1 दे दिया। फ्लैशबैक को हमने छोड़ दिया। फ्लैशबैक को मैं आपको हेडिंग 2 करके बताता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट होएगा। कैरियर को भी मैंने उसके अंडर दे दिया हेडिंग 2 में। विजन को भी इसके अंदर दे दिया मैंने। अवार्ड एंड अचीवमेंट्स को पहले मैंने इंसर्ट पे जाके पे ब्रेक लगाया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हेडिंग 2 दे दिया। देखिए प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब ये सारा कंप्लीट होने के बाद हमने कंट्रोल होम किया और इंसर्ट पे जाके एक पे ब्रेक की ऑप्शन को यूज़ किया ताकि मेरे पास एक खाली पेज आ जाए टॉप पे। अब यहाँ जाने के बाद ये मेरा सारा कंटेंट रेडी हो गया। अब ऑफिशियली जैसे अभी हम लोग फॉरेन की असाइनमेंट्स होती हैं, उनमें वो टॉपिक कहते हैं कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। हम क्या करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि कंट्रोल होम करके, कि जब भी हमने बनाना था हमने टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह बनाते थे, खुद टाइप करके। पहले डिक्लेरेशन आ गया, प्रेफरेंस आ गया, हिस्ट्री, स्कोप ऑफ स्टडी, और खुद टाइप करते थे, खुद उसके सामने पेज नंबर लगाते थे। अब ये हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। ऑफिशियल टेक्नोलॉजी जो चलती है वो हमारी ये नहीं चलती। उसके लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया। यहाँ पे बस टेबल की दो टेम्पलेट्स हैं, एक फर्स्ट टेम्पलेट्स है, एक सेकंड टेम्पलेट्स है। अब मतलब यहाँ पे मैंने लिखा कंटेंट, यहाँ पे लिखा टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया तो उसने खुद बता दिया कि आपका देखो आपका किस लोकेशन पे क्या क्या वर्क हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर सारे पेज नंबर भी आ गए कि डिवीज़न ऑफ हीरो कि कौन से पेज नंबर पे है। अब इसका बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स ये होता है कि जैसे अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब मैंने हिस्ट्री को देखना चाहता हूँ, मैं इस पर हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा, हिस्ट्री पे पहुँच जाऊँगा। अब मैंने कंट्रोल होम किया। अगर मैंने कैरियर पे क्लिक करना है या विज़न पे क्लिक करना है तो विज़न पे पहुँच जाऊँगा। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट हमें पूरे टेबल का कंटेंट दे देते हैं कि जहाँ पे हम जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं उस पोजीशन पे हम चले जाते हैं। ये एक बुक्स को पढ़ने का सिस्टम भी होता है कि जैसे हमने कंपनी फ्लैशबैक, देखो ऐसे क्लिक नहीं होगा, आपको कंट्रोल से दबाना पड़ेगा और देन आप इसको क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन में नहीं आएगा। अब आप देखिए यहाँ मेरे पास पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। इसके बाद ऐड टेक्स्ट, आपको लेवल 1 पे, लेवल 2 पे कुछ और चेंज करना है तो आप कुछ और चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है कि एक ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बन गया। अब लास्ट में जाके मैंने क्या किया कि एक और पैटर्न्स में से जाके, जैसे मैंने कोई कंटेंट को डालना था तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक उठाया और ये वाला टॉपिक उठाया। इन दो टॉपिक को उठाने के बाद मैंने इसको इसके टॉप पे ले गया या बॉटम पे ले जाऊं, अभी बॉटम पे ले जाता हूं। इंसर्ट, पे ब्रेक और कंट्रोल भी कर। ये करने के बाद देखिए मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे प्रॉपरली बनाया हुआ है। अब जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है, मैंने अपना टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हुआ, अपडेट पेज नंबर या अपडेट एंटायर टेबल।
देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ गया, चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसके बाद पूरा का पूरा वर्क आ गया। जैसे जैसे आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि उसने प्रॉपरली ये बना दिया है, पहले एग्जीक्यूटिव समरी, अकाउंटिंग, सबको प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब देखिए ये वाला कंटेंट प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ, क्यों बना हुआ, क्योंकि इसको हमने कुछ और सिमेट्री से बनाया है। इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, इसको बनाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी को जो यूज़ किया उसमें क्या था कि कंट्रोल होम पे गए, और कंट्रोल एंड किया। देखो जैसे जैसे हमारा कंटेंट रेडी होता रहा वैसे वैसे उसने अपने पोजीशन पे पहुंच गया। अगर हमने उसको चैप्टर 1 दिया था तो उसने वो चैप्टर 1 के अकॉर्डिंगली सब कुछ अपने आप वर्क कर लिया, क्योंकि एक टेबल ऑफ कंटेंट का सारा स्ट्रक्चर पहले से वर्क होता है कि हमने एग्जीक्यूटिव समरी पहले आती है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, उसने अपने आप उसको उस पोजीशन पे ले गया, चैप्टर 1 को अपनी उस पोजीशन पे ले गया, चैप्टर 2 को अपनी पोजीशन पे ले गया, तो इसने सारा का सारा स्ट्रक्चर अपने मुताबिक एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट्स कर दी, और पे नंबर भी सारे खुद वर्क कर दिए कि कहाँ किस लोकेशन पे क्या क्या आना है। अब हमारे पास अगर हमने रेफरेंस के अंदर किसी टेबल को बनाना है तो हमने इस पैटर्न को देख के बनाना है कि टेबल्स को आपने बनाना कैसे है। अगर कोई टेबल के कंटेंट को आपने कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, आपको मैनुअली टेबल बनाना है या किसी और स्टाइल में वर्क करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये भी स्टाइल ओके नहीं होता है तो आप यहाँ आपके पास सेकंड स्टाइल बन जाता है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मतलब इस तरह हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स की कमांड को कंप्लीट कर लिया आज। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फुटनोट को करेंगे। देखो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट को हम खुद भी बना सकते हैं, पर अगर हम लोग सिस्टमेटिकल वे को बनाते हैं तो उसमें जैसे भी मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया सीधा मैं बैलेंस शीट पे पहुंच गया। अगर मैंने इनकम स्टेटमेंट पे क्लिक किया तो इनकम स्टेटमेंट पे पहुंच गया। तो ये एक टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली हमारा एक इंडेक्स और पेज नंबर पॉइंट व्यू से होता है कि जिस लोकेशन पे हमने जाना होता है उस लोकेशन पे हम पहुंच जाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम फुटनोट को करेंगे। I see the light inside you, bright